उल्वे की मेन एंट्री वो नहीं रहने वाली है। जो लोग नवी मुंबई के टूर जाते हैं, जिनको डायरेक्ट एयरपोर्ट एक्सेस करना है, उनके लिए भी जो है काफ़ी आसान होने वाला है। बिकॉज आज की डेट में काफ़ी घूम घाम के जो है एयरपोर्ट की तरफ जाना पड़ता है। आगे जाके ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। उल्वे में अगर आप एग्जिट लेते हो तो वहाँ से सीधा सीधा आप कोस्टल रोड ले सकते हैं, और कोस्टल रोड जो है वो आगे जाके सीधा सीधा कनेक्ट होगा आपके एयरपोर्ट के साथ। जय हिंद, वेलकम बैक। आज से 2.5-3 साल पहले जब प्रॉपर्टी कवरेज ये यूट्यूब चैनल मैंने शुरू किया था ना, तब सबसे पहला सब्जेक्ट क्या था? तो वो था अटल सेतु। जी हाँ दोस्तों, 2.5-3 साल पहले सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अटल सेतु के बारे में, नवी मुंबई के डेवलपमेंट के बारे में, कनेक्टिविटी के बारे में, रियल एस्टेट के बारे में अवेलेबल ही नहीं थी। पर कहीं से मुझे एक थॉट आता है कि एक ऐसा चैनल बना देना जहाँ पे रियल एस्टेट से रिलेटेड करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिले, जहाँ पे कनेक्टिविटी से करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिले, जहाँ पर डेवलपमेंट की करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिले। और इसी थॉट प्रोसेस से, इसी सोच से जो है हमने प्रॉपर्टी कवरेज यूट्यूब चैनल शुरू किया। और तब मैंने जब पहला सब्जेक्ट शूट किया था अटल सेतु के बारे में, मैंने बताया था कि अगले 2.5-3 साल में जो है ये अटल सेतु शुरू होने वाला है। लेकिन काम काफ़ी बड़ा था। ब्रिज जो ऐसा छोटा मोटा तो ब्रिज बनाना नहीं था। तो जाहिर सी बात है, अब तक लोगों का जो एक्सपीरियंस था, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से, उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से किसी को ये बिलीव नहीं हो रहा था कि 21.7 किलोमीटर का ब्रिज, वो भी पानी के अंदर बनाना, और इतने कम शॉर्ट टाइम में, इतने कम शॉर्ट पीरियड में कैसे पॉसिबल होगा। लेकिन आज की डेट में ये एक्सपीरियंस पूरा चेंज हो चुका है। मुंबई से नवी मुंबई हम सिर्फ 20 मिनट में पहुंच सकते हैं, 21 किलोमीटर का ट्रैवलिंग डिस्टेंस क्रॉस करके। और तब मैंने ये भी बताया था कि डेफिनेटली जब अटल सेतु शुरू होगा, जब कनेक्टिविटी बेटर हो जाएगी, तब डेफिनेटली उल्वे में जो है प्राइसिंग बढ़ने वाली है। लेकिन ऐसा था, तभी भी कुछ लोग ऐसे कमेंट करते थे कि नहीं यार, इतनी प्राइसिंग नहीं बढ़ सकती, इतनी सारी चीज़ें नहीं हो सकती। पर डेफिनेटली जिस तरीके से अटल सेतु की कनेक्टिविटी बढ़ गई, बाकी लोगों की एक्सपेक्टेशन जो थी उसके हिसाब से हम देखे जाए तो काफ़ी सारी डेवलपमेंट हुई, और उसी हिसाब से जो है प्राइसिंग काफ़ी अप्रिशिएट होती गई। और तब मैंने बताया था कि डेफिनेटली जब भी ये कनेक्टिविटी बढ़ेगी, नवी मुंबई में तो सब जगह पे प्राइसिंग बढ़ेगी, लेकिन स्पेशली उल्वे जैसा लोकेशन की प्राइसिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है वो अप्रिशिएट होगी। लेकिन तब ऐसा था, कुछ लोगों ने ना तो बिलीव किया कि अगले 2.5-3 साल में सीलिंग बनेगा, ना तो कुछ लोगों ने बिलीव किया कि प्राइसिंग अप्रिशिएट होगी। पहले जब भी मैं वीडियो शेयर करता था रियल एस्टेट के बारे में, तो मैक्सिमम जो है 1 CR के ऊपर की प्राइसिंग नहीं दे पाता था मैं, क्योंकि 1 CR के ऊपर की प्रॉपर्टी होती नहीं थी। आज की डेट में अगर 2 BHK अगर आप लेने जाओ उल्वे में, तो 1 करोड़ जो है वो डेफिनेटली क्रॉस कर जाता है, अगर आप अच्छे टावर में प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं। खैर, ये जो वीडियो है वो रियल एस्टेट के ऊपर नहीं है, तो ये वीडियो जो है वो डेवलपमेंट के ऊपर है। तो अटल सेतु कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मैंने कई बार बताया कि अटल सेतु का जो है अगले कई अलग अलग हिस्सों में जो है और भी एक्सपेंशन दिया जाएगा, और भी डेवलप किया जाएगा। हालांकि जब जब अटल सेतु की बात आई, मैंने काफ़ी बार बताया कि उल्वे में एक कोस्टल रोड भी बनाया जाएगा। खैर, आज जो इन्फॉर्मेशन है वो कोस्टल रोड के बारे में ही होने वाली है। लेकिन अगर आप उल्वे आए हो, कभी सोचा है आपने, जहाँ से हम उल्वे के अंदर एंट्री लेते हैं वो रोड इतना छोटा क्यों है? उल्वे इटसेल्फ इट इज़ अ बिग सिटी इनसाइड। तो इतनी बड़ी सिटी है, तो इतने बड़ी सिटी का एंट्रेंस जो है इतना छोटा कैसे हो सकता है? आज की डेट में जबकि पूरा ऑक्यूपेशन नहीं हुआ है उल्वे में, तब भी जो है उस रोड के ऊपर, उस एंट्री के ऊपर आज भी ट्रैफिक हो रहा है। तो इसका कोई सोल्यूशन होगा, इसका कोई समाधान होगा, इसके लिए कोई ऑप्शन होगा क्या? गवर्नमेंट ने ऐसे ही सोच के बनाया? तो नहीं दोस्तों, इन सवालों के जवाब जो है आज मैं आपको देने वाला हूँ, क्योंकि उल्वे की मेन एंट्री वो नहीं रहने वाली। हालांकि फ्यूचर में वहाँ से भी जो है हम आमरा मार्ग जो है हमारा बेलापुर से उरन जाने वाला जो रोड है, वहाँ से तो हम एक्सेस कर ही पाएंगे। और जब भी ये कोस्टल रोड कंप्लीट होगा तो डेफिनेटली उल्वे का पूरा ट्रैफिक डाइवर्ट होने वाला। इवन मुंबई के ओर से जो लोग नवी मुंबई के टूर जाते हैं, जिनको डायरेक्ट एयरपोर्ट एक्सेस करना है, उनके लिए भी जो है काफ़ी आसान होने वाला है। बिकॉज आज की डेट में काफ़ी घूम घाम के जो है एयरपोर्ट की तरफ जाना पड़ता है। आगे जाके ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। उल्वे में अगर आप एग्जिट लेते हो तो वहाँ से सीधा सीधा आप कोस्टल रोड ले सकते हैं, और कोस्टल रोड जो है वो आगे जाके सीधा सीधा कनेक्ट होगा आपके एयरपोर्ट के साथ।
तो इन्फॉर्मेशन जो है सिर्फ बता के समझ में नहीं आती है, उसके लिए प्लान शेयर करना पड़ता है। तो आज के इस इन्फॉर्मेशन में, आज के इस वीडियो में जो है आपके साथ मैं प्लान शेयर करने वाला हूँ, जिसमें मैं बताने वाला हूँ कि ये कोस्टल रोड एग्जैक्टली कहाँ से कहाँ जाने वाला है, कहाँ इसकी कनेक्टिविटी होने वाली है। बाकी की पूरी इन्फॉर्मेशन जो है आगे आपको देखने मिलेगी। तो दोस्तों, हियर इज़ द मैप। ये जो मैप मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये पूरे उल्वे का मैप है। उल्वे के सारे प्लॉट, सारे सेक्टर्स, इवन रेलवे स्टेशन, रोड्स, कनेक्टिविटी, स्कूल, प्लेग्राउंड, सब कुछ जो है इस मैप के ऊपर दिखाया हुआ है। अभी हाल ही में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि उल्वे में जो एंट्री है, तो ये है हमारा आमरा मार्ग, जो कि आता है बेलापुर से और जाता है उरन की तरफ। यहाँ पे मेंशन किया आमरा मार्ग। यहाँ से जो है वो सीधा सीधा एंट्री मिलती है, और ये एंट्री लेने के बाद जो है वो अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड होती है। हम देख सकते हैं यहाँ पर सेक्टर 2, सेक्टर 5, सेक्टर 19, सेक्टर 20, सेक्टर 18, सेक्टर 26, सेक्टर 27, सेक्टर 16, इवन 9 सेक्टर, सब कुछ जो है यहाँ पे दिखाया हुआ है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो है ये हमारा अटल सेतु है। इस तरफ जो है वो समुंदर आता है, सी आता है। सी से आगे आने के बाद जो है पहले ये 2 सर्कल्स हमें दिखाई देते हैं, और आगे की तरफ एक सर्कल दिखाई देता है। ये मैंने आपको पहले भी कई सारे ड्रोन शॉट्स में, वीडियोस में जो है वो एक्सप्लेन किया है। तो जब जब इसके बारे में जिक्र किया या फिर आपके साथ फोटेज शेयर हुए होंगे, यहाँ पे जो है आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे जो ये 2 सर्कल है ना, ये इनकम्प्लीट है। तो यहाँ से जो है आगे रोड कनेक्ट होना बाकी है, क्योंकि आगे रोड ही नहीं था। अब गुड न्यूज़ है कि इस कोस्टल रोड का जो है ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। तो इसमें जो है मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो मेंशन किया हुआ है 60 मीटर वाइड एक्सप्रेसवे। तो यहाँ से जैसे ही आप एग्जिट लोगे, यहाँ से शुरू होगा ये हमारा कोस्टल रोड। तो ये कोस्टल रोड जो है यहाँ से शुरू होगा, तो ये सीधा 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 जो है हमारा आमरा मार्ग, आगे जाके जो है ACC सीमेंट का फैक्ट्री है, वहाँ से जो है वो बाहर निकलेगा। यानी बेलापुर और इस तरफ आने के लिए जो बीच में क्रिक है, वो क्रिक के ऊपर जो ब्रिज है, उस ब्रिज से थोड़ा सा पहले जो है ये सीधा सीधा एग्जिट लेगा। तो यहाँ से उल्वे से अगर आप निकलते हो, तो वो रोड जो बाहर का जो मैंने आपको पहले वाला बताया, वो तो रहने वाला ही आमरा मार्ग के साथ जो कनेक्टेड है, लेकिन उसके अलावा कोस्टल रोड भी होगा। लेकिन कोस्टल रोड यहाँ से शुरू होगा, तो क्या अलग अलग सेक्टर से भी उसे एक्सेस किया जा सकता है? तो जी हाँ दोस्तों, अलग अलग सेक्टर से भी उसे एक्सेस किया जा सकता है। देखिए, सीलिंग क्या था, सीलिंग से जैसे हमने एग्जिट लिया, आगे की तरफ आते हैं तो सबसे पहले सेक्टर 10 भी आता है। सेक्टर 10 भी के यहाँ पे जो है इन्होंने एक ऑलरेडी एंट्री दिया हुआ है। थोड़ा आगे आते हैं तो सेक्टर 4 और 7 आता है, जहाँ पे जियो के हमारे टावर्स है, अभी रिलायंस के टावर्स है, उसके बीच में यहाँ पे जो है कनेक्टिविटी दी हुई है। उसके आगे अगर हम आते हैं तो सेक्टर 2 के यहाँ से एक दी हुई है। तो ऐसी जो है टोटल 3 अलग अलग एंट्री यहाँ पर देखने मिलेगी। आगे जाके और एक ट्विस्ट आता है, आगे जो एक तरगर स्टेशन डेवलप हो रहा है। बेसिकली तरगर स्टेशन के पास में एयरपोर्ट आता है, तो जो भी एयरपोर्ट के लिए आने वाले लोग होंगे, जो भी स्टाफ होगा, वो तरगर स्टेशन उतर के भी जो है सीधा सीधा एयरपोर्ट जा सकते हैं। लेकिन उसी तरगर के पास से जो है सीधा सीधा एक फ्लाईओवर बनेगा, और सीधा सीधा लोगों को एंट्री मिलेगी हमारे नवी मुंबई एयरपोर्ट के लिए। और दूसरा आगे जाके ज्वाइंट होगा आमरा मार्ग, जहाँ पे ACC सीमेंट का फैक्ट्री है उसके आगे। तो सीधा सीधा जो हम बेलापुर को भी एक्सेस वहाँ से कर सकते हैं। काफ़ी पहले ऐसे लोगों की कमेंट थी कि वो पाम बीच रोड पे डायरेक्टली ज्वाइंट होने वाला है। तो अभी के लिए अपडेट ये है कि वो डायरेक्ट पाम बीच रोड को ज्वाइंट नहीं होगा। बेलापुर और इस तरफ का जो लोकेशन है उसे ज्वाइंट करने के लिए जो क्रिक है, उसके ऊपर जो ब्रिज है, ब्रिज से थोड़ा सा पहले वो एग्जिट लेगा, और वहाँ से जो है लोगों को पाम बीच जाना पड़ेगा। अब ऐसा है कि यहाँ से ये शुरू हो रहा था, फिर आगे की तरफ भी ये दिखाया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 60 मीटर वाइड चैनल या एक्सप्रेस में यहाँ पे मेंशन किया। तो ये आगे जाएगा, और आगे जाके भी अलग अलग सेक्टर्स के साथ वो कनेक्टेड होने वाला है। अब ऐसा है दोस्तों, ये प्लान मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो काफ़ी लोगों को ऐसा लगेगा कि ये सिर्फ पेपर वर्क हो रहा है या पेपर पे बताया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ऑलरेडी इसका काम शुरू हो चुका है, और मैं जो हूँ वो ऑलरेडी साइड पे आ चुका हूँ। तो सामने ये भी जो प्लेन बनाया जा रहा है या फिर इसको फिलिंग किया जा रहा है, जो भी हम सामने की तरफ वो देख रहे हैं ना, ये पूरा साइट के ऊपर ही कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। तो सामने की तरफ हम देख सकते हैं दोस्तों, ये ऑलरेडी 60 मीटर वाइड चैनल बनाने का काम या फिर ये रोड बनाने का काम जो है ऑलरेडी शुरू हो चुका है। JCBs वगैरह जो है ऑलरेडी यहाँ से जा रहे हैं, कई सारे जो है डंपर और ट्रक्स ऑलरेडी काम लग चुका है। अभी हालांकि अभी का ये जो टाइम है, ये शाम का टाइम है, और इस टाइम पे जो है लोग वर्कर जो है सारे रिटर्न जा रहे हैं। अभी यहाँ पे ज़्यादा काम दिखेगा नहीं, लेकिन आसपास का माहौल हम देख सकते हैं। पूरी तरीके से जो है काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है, ना कि सिर्फ शुरू है, तो काफ़ी हद तक हो चुका है। सामने की तरफ मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, जियो के जो है वो टावर्स दिख रहे हैं, तो उसके पीछे के साइड में ये कोस्टल रोड बन रहा है। तो जैसे मुंबई में लोगों का एक एक्सपीरियंस होता है ना, नरीमन पॉइंट जाते हैं, वैसे आगे जाके जो है ना यहाँ पे लोगों का एक्सपीरियंस होगा। यहाँ पे लोगों की इच्छा होगी कि चलो यार कोस्टल रोड पे जाता है। तो डेफिनेटली इस वजह से कनेक्टिविटी बेटर होगी, लोगों के लिए जो एक नया स्पॉट बनेगा, लोगों के लिए कनेक्टिविटी आसान होगी डेफिनेटली। और उस वजह से जो है पीछे इस तरफ मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये है हमारा पूरा उल्वे।
हालांकि जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा रेट जो है वो अप्रिशिएट हो चुके हैं उल्वे जैसे लोकेशन पे। पर अभी भी जैसे कोस्टल रोड बनेगा, जैसे नवी मुंबई एयरपोर्ट डेवलप होगा, जैसे कनेक्टिविटी बेटर होगी, जैसे लोग यहाँ पर आएंगे, वैसे वैसे जो है प्राइसिंग और भी हाइक होने वाली है। तो अभी भी लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है। ज़रूरी नहीं है उल्वे में अगर आपका बजट नहीं बन रहा है तो नवी मुंबई में जहाँ पर भी आपका बजट बन रहा है वहाँ पर आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, लेकिन खुद की प्रॉपर्टी लेना ज़रूर, बिकॉज आगे जाके एक दिन ऐसा आएगा ना कि लोगों के पास पैसे तो होंगे लेकिन ऑप्शंस नहीं होंगे। अभी भी ऑप्शंस मिल रहे हैं नवी मुंबई में, तो एक बार ज़रूर सोचिएगा। अब ऐसा रियल एस्टेट के बारे में बात कर रहा हूँ तो लोगों को लगेगा कि मेरा ही कोई रियल एस्टेट का काम होगा, तो मेरा कोई रियल एस्टेट का काम नहीं है, मुझे कोई लीड जनरेट करना नहीं है। आपको जिस भी बिल्डर के पास अच्छा लगेगा, जहाँ पर भी अच्छा लगेगा, जो लोकेशन अच्छा लगेगा वहाँ पर आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। मुझे कॉन्टैक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मुझे कोई रियल एस्टेट में डील करने में इंटरेस्ट नहीं है। आपको जहाँ ठीक लगे वहाँ खरीद सकते हैं। रिक्वेस्ट सिर्फ होगी कि आपका मेहनत का पैसा कहीं पे इन्वेस्ट अगर करोगे तो कहीं पे लीगल एडवाइस ले लीजिएगा, किसी से पूछ के ले लीजिएगा, प्रॉपर चेक कर लीजिएगा, और गवर्नमेंट के ऑथराइज प्रोजेक्ट ही लेना जिसका रेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। वो प्रोजेक्ट में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आगे जो आपके लिए काफ़ी सेफ होने वाला है। वैसे डेवलपमेंट की बात चल रही थी, कोस्टल रोड की बात चल रही थी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अभी चेक किया तो 2026 में जो है इसका कंप्लीशन का प्लान है। तो ज़्यादा दूर नहीं है, तब तक तो एयरपोर्ट भी शुरू हो जाएगा, और डेफिनेटली जब एयरपोर्ट शुरू होगा तो ट्रैफिक बढ़ेगा, तो ट्रैफिक को कहीं ना कहीं मूव ऑन करना पड़ेगा। लोगों को जो ईजिली आना जाना हो इसके लिए पहले से ही रोड बनाना पड़ेगा। तो चांसेस है, और जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है, जिस तरीके से काम चल रहा है, उस तरीके से जो है मुझे डेफिनेटली लगता है कि 2026 तक जो है वो कोस्टल रोड डेफिनेटली रेडी होगा। आशा करता हूँ, जब मैंने अटल सेतु के वीडियोस बनाए थे काफ़ी सारे हेटर्स और कमेंटर्स ने बताया था कि ये पॉसिबल होने वाला नहीं है। हमारे सामने जो है वो एग्जाम्पल है अटल सेतु का। जब 21-21.5 किलोमीटर का ब्रिज पानी के अंदर गवर्नमेंट इतना इजीली बना सकती है, तो डेफिनेटली ये 6-7 किलोमीटर का जो कोस्टल रोड होगा वो भी अगले 2-3 साल में रेडी हो जाएगा। 2026 का जो है इसका एंडिंग का प्लान है, और जब तक ये डेवलप होगा तब तक डेफिनेटली रियल एस्टेट अच्छे लेवल पर अप्रिशिएट हो चुका रहेगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगली बार जो है मैं नवी मुंबई एयरपोर्ट के बारे में जो भी डेवलपमेंट है, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी करंट स्टेटस है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। मैं आपसे मिलते रहूँगा नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।